स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से 91.2 NIVH हेलोदून द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रमों की खास सीरीज, जिसका नाम है पोषण की पोटली। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माँ और बच्चे की 1000 दिन की देखभाल के विषय में चर्चा करते हैं। अभी तक दोस्तों हमने इस संदर्भ में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा की, जैसे प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भ धारण करने से लेकर डिलीवरी तक गर्भवती महिला का 4 बार चेकअप होना आवश्यक है। गर्भावस्था के 3 महीने बाद यानी 90 दिन बाद 180 दिन तक IFA की गोली और कैल्शियम की गोली, साथ ही दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली लेना आवश्यक है। संस्थागत प्रसव के बारे में भी हमने आपसे जानकारी अपने कार्यक्रम के माध्यम से साझा की। गर्भवती महिला के आहार में विविधता, गर्भावस्था तथा स्तनपान से जुड़े गलत धारणाएं, गर्भवती महिला को क्या और क्या नहीं करना चाहिए, उस पे हमने चर्चा की। शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना महत्वपूर्ण है, इस पर भी हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आशा है दोस्तों आपको ये सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी साबित हुए होंगे। इसी कड़ी में कुछ और कार्यक्रम हम जोड़ने वाले हैं, जिसपे हम बात करेंगे स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत के बारे में, विशेष स्तनपान 0 से 6 महीने तक, इस बारे में भी हम कार्यक्रम पेश करेंगे। स्तनपान कराने का सही तरीका और बच्चे को दिन में 8 से 10 बार या बच्चे की मांग पर दूध पिलाना। प्रस्तुत करेंगे खास कार्यक्रम कोविड-19 के दौरान अपने बच्चे को दूध पिलाना। शिशु के बीमार पड़ने पर स्तनपान की आवृत्ति बढ़ाएं, इस पर भी कार्यक्रम पेश किया जाएगा। साथ ही केवल स्तनपान के दौरान पर्याप्त दूध का उत्पादन किस तरह हो, इस बारे में भी आप जानेंगे हमारे स्पेशल कार्यक्रम के माध्यम से। तो दोस्तों सुनते रहिए, सुनाते रहिए 91.2 NIVH हेलोदून। आज का विषय है विशेष स्तनपान 0 से 6 महीने तक। माँ और शिशु का रिश्ता इस दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता है। शिशु जब स्तनपान करता है तो माँ की ममता जच्चा के स्तनों से बहने लगती है। ये माँ की ममता शिशु के लिए जीवनदायी संजीवनी है। दोस्तों आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलोदून और मैं हूँ प्रमिला। शुरुआती दिनों में स्तनपान करवाने में जच्चा को कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे शिशु सही ढंग से स्तन मुंह में नहीं ले पाता, शिशु मसूड़ों से स्तन को काट लेता है, आपका दूध इतना ज्यादा बनता है कि आपको स्तनों में दर्द महसूस होता है। पर ये परेशानियां अस्थायी हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगी तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इन समस्याओं के आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शिशु का पेट छोटा होता है, उसे बार बार भूख लगती है, आप भी अभी तक स्तनपान कराने की अभ्यस्त नहीं होती हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि शिशु को कब कितना दूध चाहिए। पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप सुपर मॉम हो और सुपर मॉम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ ही दिनों में आप और आपका बच्चा धीरे धीरे स्तनपान की ऐसी दिनचर्या में व्यवस्थित हो जाएंगे जो आप दोनों के लिए आरामदायक होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपके शिशु को जब भी जरूरत हो उसे दूध पिलाइए, क्योंकि आपका दूध ही उसके स्वस्थ जीवन की नींव है। और हाँ, ध्यान रखिए जब भी आप शिशु को दूध पिलाएं उसे डकार जरूर दिलाएं। बार बार नैपी गीला करें तो उसे बदलती रहें। बच्चे को जब मिलेगा आपका भरपूर दूध तो वो खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा और आपको भी ममता का एहसास कराएगा। तो स्तनपान जरूर कराइए और बच्चे को बीमारियों से बचाइए। दोस्तों आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलोदून और मैं हूँ प्रमिला। बच्चों का रखना है ध्यान, आओ शुरू करें एक अभियान। 2.5 किलो से कम हो बच्चा, खास हमें देना है ध्यान। आंगनवाड़ी का हो साथ, आशा दीदी का हो हाथ, टीके लगे दवा ना छूटे, बच्चे बढ़े दिन और रात। पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे पिए बने मजबूत, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध। फिर हो पूरक आहार भी, पर साथ न छोड़े माँ का दूध। तंदुरुस्त हो बचपन तो शरीर बने बलवान, बुद्धि तेज होती जाए, पढ़ लिख कर बने महान।
अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का रखना है ध्यान। टीकाकरण करवाने वाली माताएं भी करवा सकती हैं स्तनपान। ये है सुरक्षित और आसान, इसलिए आज ही कोविड टीका लगवाइए और बच्चे को स्तनपान करवाइए। टीकाकरण करवाएं, स्तनपान को सुरक्षित बनाएं। माँ बनना इस दुनिया का सबसे सुखद एहसास है। शिशु के जन्म के साथ ही एक अल्हड़ सी विवाहिता देखते ही देखते कब एक जिम्मेदार माँ बन जाती है, पता ही नहीं चलता। सच में ये सुखद एहसास एक स्त्री के जीवन को ही बदल देता है। माँ बनना जितना सुखदाई है, उतनी ही जिम्मेदारी जुड़ी है इस माँ शब्द के साथ। 9 महीने पेट में तो आपने अपने शिशु का पूरा ख्याल रखा होगा, तभी तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। अब 6 महीने तक अपने शिशु को आपको अपनी गोद में ठीक वैसे ही सहेज कर रखना है जैसे कोख में सहेज कर रखा था। उन 9 महीनों के दौरान कुछ भी खाने से पहले अपने बच्चे का ख्याल आया होगा ना? आपने हमेशा सोचा होगा कि आप ऐसा क्या करें कि आपका बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा हो। यही अभी भी ध्यान रखना है। आपका स्वस्थ नवजात स्वस्थ बच्चा बने, इसके लिए 6 महीने तक उसे केवल अपना ही दूध पिलाना है और कुछ नहीं। जब भी कोई स्त्री माँ बनती है तो उसके मन में कई दुविधाएं होती हैं, कई तरह के डर होते हैं, जैसे कब अपने बच्चे को दूध पिलाए, कितना पिलाए, उसके दूध से बच्चे का पेट भरेगा भी या नहीं, क्या बोतल का या फॉर्मूला दूध सही रहेगा, और भी न जाने क्या क्या। आपकी इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने कुछ महिलाओं से बात की जिनके छोटे बच्चे हैं। चलिए हम उन माताओं की बातें आपके साथ शेयर करते हैं और जानते हैं कि इन महिलाओं के अपने बच्चों के साथ कैसे अनुभव रहे और इन्होंने अपने बच्चे को किस तरह से दूध पिलाया। इसे सुनने के बाद आप जरूर समझ पाएंगी कि आपको अपने नवजात के साथ किस तरह से रहना है, कैसे उसे दूध पिलाना है और कैसे उसे पालना है। सबसे पहले हमने बात की सीमा से, जिनके 3 बच्चे हैं। उन्होंने हमें कुछ इस तरह से बताया। दोस्तों, कोरोना की वजह से हमने इन माताओं से फ़ोन पर ही बात की और फ़ोन पर ही इन्होंने हमें अपने अनुभव बताए। मेरा नाम सीमा है। मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने अपने दोनों बड़े बच्चों को 6 महीने तक अपना दूध पिलाया, पर जब मेरी बेटी हुई तो किसी वजह से मैं उसे पूरे 6 महीने तक अपना दूध नहीं पिला सकी। वैसे तो वो ठीक थी, पर उसे 2-3 बार जल्दी सर्दी जुकाम हो जाया करता था। जब वो केवल 2 महीने की थी तो उसे एक बार पीलिया की भी शिकायत हो गई। तो मैं और मेरे पति हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बीमार रहने लगी थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दोनों बच्चे तो खूब स्वस्थ रहते थे, उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पर ये मेरी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे समझ आया कि मैं अपनी बेटी को 6 महीने तक अपना दूध नहीं पिला पाई थी। शायद यही वजह रही कि उसकी बहुत जल्दी तबीयत ही ख़राब होने लग गई। तब फिर एक बार मैं अपने पति के साथ बाल विशेषज्ञ से पूछा कि मेरी बेटी इतनी जल्दी बीमार क्यों हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि शिशु पैदा होता है तो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होता है और उसे सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, जो उसे सभी बीमारियों से बचाता है और उसकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। जब शिशु को गाय, भैंस या फॉर्मूला दूध दिया जाता है तो बच्चा अक्सर बार बीमार होता है, क्योंकि ऐसे दूध से संक्रमण का अधिक खतरा रहता है। तो मुझे लगता है कि हमेशा हम अपने बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दूध से हमारे बच्चों को पोषण तत्व मिलता है वो गाय, भैंस या किसी भी अन्य दूध से नहीं मिल सकता। और जब कोई भी माँ अपने शिशु को ज़्यादा से ज़्यादा अपना दूध पिलाती है
तो उनके बच्चे बहुत कम बीमार पड़ने के चांस रहते हैं। ऐसा मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मास्क पहनना है, हाथों को कीटाणु मुक्त बनाना है, टीकाकरण करवाना है और शिशु को केवल अपना दूध पिलाना है। टीकाकरण करवाएं, स्तनपान को सुरक्षित बनाएं। दोस्तों, आपने सीमा जी की बातें सुनी और ये बात बिल्कुल सच है कि माँ का दूध शिशु के लिए अमृत है। माँ के दूध से न केवल शिशु को पोषण मिलता है, बल्कि ये और कई तरीकों से शिशु के लिए फायदेमंद है। ये आपके शिशु को वो सब प्रदान करता है जिसकी जरूरत उसे तंदुरुस्त रहने के लिए होती है। स्तन दूध शिशुओं के लिए सबसे बेहतरीन आहार है। शिशु का पाचन तंत्र बहुत नाजुक होता है और माँ का दूध आसानी से पच जाता है। पता है दोस्तों, जब माँ की त्वचा से शिशु का संपर्क होता है तो माँ और बच्चा दोनों भावनात्मक लगाव तो महसूस करते ही हैं, साथ ही शिशु के तापमान को सही रखने में भी मदद मिलती है। माँ के दूध के फायदे के बारे में हमें हरिता ने बहुत अच्छी जानकारी दी। उनकी बच्ची 4 महीने की हुई है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम हरिता है और मेरी 4 महीने की बेटी है। ये मेरी दूसरी बेटी है और इसे मैं सिर्फ अपना दूध पिलाती हूँ। मैं पेशे से एक अध्यापिका हूँ और शिशु के लिए स्तनपान कितना ज़रूरी है ये बहुत अच्छे से पढ़ा भी है और अपनी डॉक्टर से इस बारे में पूरी जानकारी भी ली है। मैं तो यही कहूँगी कि माँ का दूध बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। ये शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है और हाँ, माँ को अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि शिशु को माँ के दूध के साथ साथ सभी जरूरी पोषक तत्व भी मिल सके। मैंने तो यह महसूस किया कि जब भी मैं अपनी बेटी को अपना दूध पिलाती हूँ तो मन को बड़ा ही सुकून मिलता है, जबकि मुझे बार बार उठकर उसे दूध पिलाना होता है और फिर बाद में ढकार भी दिलवानी होती है। पर कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ये सब क्यों करूँ, बल्कि एक सुखद एहसास होता है। जब भी मैं अपनी बच्ची को अपना दूध पिलाती हूँ तो उसका मेरे चेहरे को देखकर हल्के से मुस्कुराना, अपने हाथों की उंगलियों से मेरे सिर के बालों को पकड़ना, उन्हें खींचना, अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि माँ बनने की सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने स्तनों से दूध पिलाकर बच्चे की भूख को शांत करते हैं। टीकाकरण करवाने वाली माताएं भी करवा सकती हैं स्तनपान। ये है सुरक्षित और आसान, इसलिए आज ही कोविड टीका लगवाइए और बच्चे को स्तनपान करवाइए। टीकाकरण करवाएं, स्तनपान को सुरक्षित बनाएं। हमने एक और माता आरती से बात की। उनका बेटा बड़ा हो गया है, अब 5 साल का, पर उन्होंने अपने उस समय के अनुभव हमारे साथ साझा किए जब वो छोटा था। उन्होंने भी 6 महीने तक केवल अपना ही दूध अपने बच्चे को पिलाया। वो कहती हैं, मेरा नाम आरती है। सच में बहुत सुखद एहसास होता है बच्चे को दूध पिलाना। मेरा बेटा अब 5 साल का हो चुका है। मेरे बेटे के जन्म के समय अस्पताल में ही पीलिया की शिकायत हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि आप अपना दूध पिलाते रहिए, केवल लक्षण है और कुछ नहीं। मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने बेटे को दोबारा मुझे अपने बेटे को दोबारा हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो कहती हूँ माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है। न पानी, न शहद, न जानवर का दूध, न फार्मूला दूध। बस माँ का दूध दो और अपने शिशु को सभी बीमारियों से बचाओ। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है और खुद को भी अच्छा महसूस होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर बच्चा रो रहा है उसे झट से अपना दूध पिला दो, वो तुरंत चुप हो जाएगा और जैसे ही उसका पेट भर जाएगा वो आपका स्तन छोड़कर मुस्कुराने लगेगा। मेरे बेटे का ये करना मुझे सबसे अच्छा एहसास देता था। इसलिए मैं तो माताओं से कहूँगी कि आप अपने बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाएं और कुछ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे का मुस्कुराना हर माँ के लिए एक सुखद एहसास देता है। अभी आपको ये तो पता चल गया कि 6 महीने तक शिशु को दूध पिलाने से बच्चे का संतुलित विकास होता है, बच्चा स्वस्थ रहता है और बीमारियों से बचाव होता है। पर क्या आप जानती हैं कि माँ के लिए भी शिशु को स्तनपान करवाना बड़ा ही लाभकारी होता है। स्तनपान कराना माँ को खुशी तो देता ही है, साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी देता है। स्तनपान कराने से आपके गर्भाशय को सिकुड़कर वापस गर्भावस्था से पहले की स्थिति में आने में मदद मिलती है। स्तनपान करवाने से आगे चलकर टाइप 2 मधुमेह, स्तन कैंसर और डिंब ग्रंथि यानी ओवेरियन कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। कई बार प्रसव के बाद माताएं अवसाद से घिर जाती हैं
जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं वो प्रसव बाद होने वाले अवसाद से बची रहती हैं और खुशी का अनुभव करती हैं। ऐसे बहुत से लाभ हैं जो माताओं को स्तनपान करवाने से मिलते हैं और आपके बच्चे को भी होते हैं। इसके बारे में आप आशा वर्कर और डॉक्टर से भी बात कर सकती हैं। बस आपको ये गांठ बांध लेना है कि आपको अपने बच्चे को 6 महीने तक केवल अपना ही दूध पिलाना है। ये आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो स्तनपान कराइए, अपने बच्चे को स्वस्थ बनाइए। हाँ, स्तनपान करवाते हुए कोविड के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। समय समय पर हाथ धोती रहें और सतह को सैनिटाइज करती रहें। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, 6 महीने तक आपको केवल अपना दूध अपने बच्चे को पिलाना है और कुछ नहीं। कार्यक्रम पोषण की पोटली यूनिसेफ और स्मार्ट द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का रखना है ध्यान, आओ शुरू करें एक अभियान। 2.5 किलो से कम हो बच्चा, खास हमें देना है ध्यान। आंगनवाड़ी का हो साथ, आशा दीदी का हो हाथ, टीके लगे दवा ना छूटे, बच्चे बढ़े दिन और रात। पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे पिए बने मजबूत, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध। फिर हो पूरक आहार भी, पर साथ न छोड़े माँ का दूध। तंदुरुस्त हो बचपन तो शरीर बने बलवान, बुद्धि तेज होती जाए, पढ़ लिख कर बने महान। खूब कमाएं, जो चाहे वो कर पाए, तंदुरुस्ती नहीं तो जीवन की हर दौड़ में हार ही हाथ आए। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का रखना है ध्यान।